केंद्र सरकार ने समाज के सामान्य तत्वों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की है। विकसित भारत संकल्प यात्रा यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित एक महत्वाकांक्षी पहल है। इन योजनाओं को लक्षित लाभार्थियों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए यह कहते हुए राज्यपाल रमेश बैस ने शुक्रवार को भंडारा से करीब शाहपुर में आयोजित कार्यक्रम में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचाकर लक्ष्य हासिल करने की अपील की। मंच पर पालक मंत्री डॉक्टर विजय कुमार गावित, भंडारा गोंदिया सांसद सुनील मेंढे, विधायक नरेंद्र भुंडेकर, पूर्व राज्य मंत्री परिणय फुके, पुलिस महानिरीक्षक नागपुर चेरिंग दोरजे, कलेक्टर योगेश कुंभेजकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर कुर्तकोटी, पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी उपस्थित थे। इस अवसर पर राज्यपाल एवं पालक मंत्री द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बैस ने कहा कि अब तक विभिन्न सरकारों द्वारा अनेक विकास योजनाएं लागू की गई है, लेकिन योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच पाता है या नहीं, यह सुनिश्चित करने का यह पहला मौका है। संकल्प यात्रा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार की सभी प्रमुख योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे। विकसित भारत अभियान तथा अब तक की सबसे बड़ी संपर्क पहलों में से एक अभियान का लक्ष्य अंततः 25 जनवरी 2024 तक देश के हर जिले से गुजरे हुए 2,55,000 से अधिक ग्राम पंचायतों और 3,600 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों को कवर करना है। भंडारा जिले के छोटे से छोटे गांव तक यह यात्रा जाएगी। आज तक विभिन्न सरकारों ने अनेक विकास योजनाएं लागू की, लेकिन यह पहली बार सुनिश्चित किया जा रहा है कि योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थी तक पहुंच रहा है या नहीं। आज मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, भारत सरकार और प्रदेश सरकार दोनों ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के सभी भाइयों और बहनों को शिक्षित करने, अवसर प्रदान करने और सशक्त बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इस यात्रा में मुख्य ध्यान देने में जागरूकता पैदा करने और उन्हें स्वच्छता सुविधाएं, आवश्यक वित्तीय सेवाएं, बिजली कनेक्शन, एलपीजी सिलेंडर को सुलभ कराने, गरीब के लिए आवास, खाद्य सुरक्षा, उपयुक्त पोषण आहार, विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छ पेयजल इत्यादि जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने पर है। जो लोग इन सुविधाओं से वंचित हैं, उन तक पहुंचना यह इसका लक्ष्य है। इस यात्रा के माध्यम से सरकार द्वारा द्वार आ गई है। यात्रा के माध्यम से आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण या अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री पोषण अभियान, हर घर जल जीवन मिशन, जन धन योजना, अटल पेंशन योजना, नैनो उर्वरक आदि योजनाओं के बारे में सबसे आखिरी तबके के व्यक्ति तक पहुंचकर जानकारी पहुंचाना है। लेकिन यात्रा तभी सफल होगी जब इसमें जन भागीदारी बढ़ेगी। यात्रा तभी सफल होगी जब लक्षित लाभार्थी योजनाओं का लाभ उठाएंगे। पालक मंत्री डॉक्टर विजय कुमार गावित ने कहा कि विकसित भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्रचार प्रसार के साथ पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का समय पर लाभ दिलाना है। यह यात्रा जिले के 111 गांव तक पहुंची है और इसमें 7,000 से अधिक नागरिक शामिल हुए हैं। इस अवसर पर राज्यपाल द्वारा जिले के 22 लोगों को लाभ वितरित किए गए। जनता है, काश्तकार हो, मजदूर हो, गरीब लोग हो, उनको जो भी योजनाएं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से दी जा रही है,
उनको सबको मिलना चाहिए। इसी के लिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली है। मोदी जी का कहना यह है कि जो भी बेनिफिशियरीज हैं, जो भी लाभार्थी हैं, उनको वो योजना मिलनी चाहिए। इसमें जन जागृति का भी एक अभाव रहा है, वो भी होनी चाहिए। इसलिए अपने जिले में ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए उन्होंने 5 व्हीकल दिए हैं। वो 24 नवंबर से हर एक गांव में जा रहे हैं। अपने जिले में 541 ग्राम पंचायत है, अभी तक 111 ग्राम पंचायत में गए हैं। वो वहां जाके जो बेनिफिशियरीज को, जो हमारे लाभार्थी रह गए हैं, उनका नाम लेने का कोशिश करते हैं। तो इसी के लिए हमारा सबका फर्ज है जनप्रतिनिधियों का कि हम लोग जो भी बेनिफिशियरी रहे हैं उनका नाम इकट्ठा करें और उनको वो योजना देने की कोशिश करें। और जिन लाभार्थियों ने योजना ली है, वो योजना का उनका अनुभव, उसमें अनुभव के तौर के ऊपर अच्छा क्या हुआ है, उसमें कुछ रह गया है और क्या करने की जरूरत है, ये हम जिन लाभार्थियों को हमने योजना का लाभ दिया हुआ है वो लेके उनमें हम लोगों को सुधार कर सकते हैं। तो इसी के लिए उसकी भी कोशिश हमें करने की जरूरत है। ये हम लोग सभी जब कर सकते हैं कि जब हम सब लोक प्रतिनिधि हो, सब जनता हो, इकट्ठा होकर हम उनको मदद करने की कोशिश करें और हम ये तय कर दें कि हमारे गांव में जितने भी हमारी केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की भी योजनाएं हैं, वो योजनाएं जो 5 बेनिफिशियरी के लाभार्थी हैं, उनको हम कौन से ही हालत में उनको देने की कोशिश करेंगे। तो हमारे जो संकल्प है वो संकल्प पूरा हो सकता है। और ये एक पहला मौका है कि जो मौके का फायदा उठाना चाहिए। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। ये हमारी कोशिश होने के बावजूद यदि ये योजनाएं नहीं मिलती है तो मुझे लगता है आगे चल के जो बेनिफिशियरी है वो भी वंचित रह सकते हैं। इसलिए हमारी कोशिश है कि हम लोग ये सब मिलकर योजनाएं देने की कोशिश करें। ये योजनाएं मिलने के बाद में वो जो बेनिफिशियरी है, जिसको जरूरतमंद है, उसको उसका फायदा होने के बाद में उसके जीवन में सुख हो सकता है, उसका अपना स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। इसी के लिए आयुष्मान भारत हो, उसी के साथ में उज्ज्वला गैस योजना हो, पंतप्रधान आवास योजना हो, शेतकरी स्वाभिमान योजना हो, इसमें जो भी छूट गए हैं उनके नाम वापस लेके, उसमें कुछ गलतियां हो गई, कुछ उनके कार्ड में कुछ गलतियां हैं, वो सुधारने के बाद में योजना देना चाहिए। वो हिसाब से हम कर सकते हैं। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।